ऑडिटिंग पहले भी सुना होगा आपने, ऑडिट सुना होगा, ऑडिट फीस सुना होगा आपने पहले भी, है ना। ऑडिटिंग यानी ऑडिट, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग बाद में सुनेंगे। ऑडिटिंग जब लग जाता है ना, आईएनजी लग जाता है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है, ये कंटिन्यूअस होता रहता है। लेकिन टिंग बाद में समझते हैं, पहले ऑडिट तो समझ ले। ऑडिट क्या होता है सर, एक बात बताओ, जितनी भी बिजनेस एंटिटी होती है, आप लिखते जाना, मैं फिर कहूंगा आपको एग्जाम में कितना लिखना है, लेकिन अभी सर हो जाना, जितनी भी बिजनेस एंटिटी होती है, वो बिजनेस एंटिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करने ही होते हैं। और अगर ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, तो याद रखना, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का उनको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ऑडिट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसमें चेक किया जाता है, उसमें एग्जामिन किया जाता है, उसमें वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं वो सही है कि नहीं। सर बिजनेस एंटिटी का मतलब ले लो, फॉर एग्जांपल कंपनी ले लो, कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग। टेल मी वन थिंग, कंपनी के केसेस के अंदर, पब्लिक कंपनी के केसेस के अंदर बताओ मालिक कौन होगा, जल्दी बोलो। शेयर होल्डर। एग्जैक्टली, मालिक कौन होगा, शेयर होल्डर्स। और कंपनी का मैनेजमेंट कौन करेगा, जल्दी बताओ। अरे बोलो जल्दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या यार, कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, और कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैं आपको एक सवाल पूछूं, क्या कंपनी के मालिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, जल्दी बोलो। क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चों, हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं। हेलो, नहीं, दे कैन नॉट डू मैनेजमेंट। ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का मैनेजमेंट कौन करेगा, वो नहीं कर सकते। थियोरिटिकली तो नहीं कर सकते, फिर जिसके पास मेजर होल्डिंग्स होगा वो कुछ भी कराए, बात अलग है। थियोरिटिकली क्या है, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, पब्लिक कंपनी, वो मैनेजमेंट नहीं करते, जो मैनेजमेंट करते वो ओनर्स नहीं होते। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ओनरशिप लैकिंग है कि नहीं, जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें ओनरशिप तो लैकिंग है ना, है ना। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि मैनेजमेंट करने वाले लोग फ्रॉड कर बैठे, होता ही है ना, हमने कहा नहीं देखा, दुनिया में देखा ही देख ही लिया अभी आपने इतनी उम्र में, कि मैनेजमेंट करने वाले लोग फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करके देश छोड़ के भाग जाते हैं, और कंपनी के शोल्डर्स बेचारे लटक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अपने सब पैसे डाल दिए शेयर मार्केट के अंदर, और कंपनी बंद हो गई, वाइंड अप हो गई, बेचारा गया सुसाइड। और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ ओनर की बात क्यों करेंगे, मैं कहता हूं ओनर की बात क्यों करेंगे, आपने सुना होगा स्टेक होल्डर्स। हेलो, स्टेक होल्डर सुना है, हाँ सर। क्या होता है बच्चों, आया ना। मेजोरिटी स्टेक होता है सर उसके पास। नहीं, देखिए स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या, वो हर एक लोग जिसको कंपनी में इंटरेस्ट है, वेदर ही इज अ ओनर और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, है ना। मेरे शेयर, मेरे पास विप्रो कंपनी के शेयर्स नहीं है, विप्रो कंपनी है इंडिया की जिसके शेयर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विप्रो कंपनी के न्यूज आए दिन देखता रहता हूँ। विप्रो कंपनी का प्रोग्रेस क्या है, उसके मालिक क्या है, डायरेक्टर्स क्या है, उनका प्रॉफिट क्या था, उनका डिविडेंड क्या है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनका सीएसआर कैसा है, ये बार बार मैं स्टडी करता रहता हूँ। तो आई एम स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब आप ओनर ही हो जरूरी नहीं है, ओनर भी हो सकता है। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है बच्चों, वो ओनर भी हो सकता है, ओनर को तो सर्टेनली इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर, है ना। वो क्रेडिटर्स भी हो सकता है, जिसको क्रेडिट पे माल दिया है कंपनी को,
वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो मनी लेंडर्स भी हो सकते हैं जिन लोगों ने कंपनी को पैसे दिए। इट मे बी एनीथिंग ना, इट मे बी यू, इट मे बी कस्टमर भी हो सकता है जिसको कंपनी में इंटरेस्ट हो, नई नई चीजें कौन सी आ रही है मार्केट के अंदर वो जानने के लिए। तो एक साइड पे हम करते हैं ये दोनों को, एक साइड पे हम इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, और एक साइड पे खड़ा है मैनेजमेंट करने वाले को। यस, अब जो मैनेजमेंट करते हैं वही तो ऑडिटिंग, वही तो अकाउंटिंग करते होंगे, ऑडिटिंग नहीं है। जिन लोगों के पास मैनेजमेंट है वही तो अकाउंटिंग करवाते होंगे ना, वही डिसाइड करते करेंगे कि अकाउंटिंग किस तरह से होना चाहिए, किससे होना चाहिए, अकाउंटिंग कौन करेगा, अकाउंट में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कितना सही लिखना है कितना गलत लिखना है, वो तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा ना। और बाकी सब जितने भी लोग इसके अंडर काम करते होंगे वो तो एम्प्लॉय हो गए, उनको तो वैसे ही करना होगा जैसे मैनेजमेंट चाहेगी। हेलो, मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, मैं ऐसा सच बोलने की कोशिश क्यों करूंगा जो मैनेजमेंट मुझसे गलत करवाएगी तो मैं सच नहीं बोलूंगा, भाई जाने दे भाई, मेरे को क्या है, कंपनी को जैसा लिखवाना चाहे वैसे मैं लिख दूंगा, मेरी जॉब का सवाल है। तो इसके अंदर पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाए हैं मैनेजमेंट के थ्रू जो बने हैं, है ना, उसके अंदर पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रू एंड फेयर चीज ना भी दिखाई गई हो। एम आई राइट और रॉन्ग? सही सही चीजें ना भी दिखाई गई हो। देखो ये सब वर्ड आपको याद रखने हैं, कम ऑन। अब ये ट्रू एंड फेयर आपने पहले सुना नहीं होगा, अभी आपको ये सब याद रखना है। और अगर एक बात मुझे बताओ, अगर चीजें सही सही नहीं दिखाई गई है तो एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट को उनको टैक्स मिलेगा सही ना? हो सकता है ना गवर्नमेंट को टैक्स ही ना मिले, टैक्स चोरी करने के लिए आपने चीजें गलत दिखाई हो। सही कह रहा हूं कि नहीं? हो सकता है क्रेडिटर्स का भी इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो जाए, आपने प्रॉफिट कम दिखाया, है ना, आपने प्रॉफिट कम दिखाया, आप नहीं चाहते कि आप पेमेंट करना चाहते हो अभी कंपनी के क्रेडिटर्स को, आप प्रॉफिट कम दिखाते हो, आप दिखाते हो कि आप शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट नहीं हो, एक्चुअली आप सॉल्वेंट हो, आपको कुछ हुआ नहीं है ना। आप प्रॉफिट कम दिखा के बैंक को भी चिट करना चाहते हो, या प्रॉफिट ज्यादा दिखा के बैंक के साथ चिटिंग करना चाहते हो। प्रॉफिट ज्यादा दिखा के हम लोन लेते हैं पहली बार, और एक बार लोन मिल जाए फिर प्रॉफिट कम दिखाते हैं। अब तो लोन मिल गया, अभी क्या है ना, ऐसा होते हैं ना कुछ लोग, ऐसा होते हैं ना, अपना काम खत्म, है ना। और ओनर्स बेचारे, ओनर्स को इंटरेस्ट होता है अपने हार्ड मनी इन्वेस्ट करते वो कंपनी के अंदर, क्योंकि उनको रेगुलरली क्या मिले, डिविडेंड मिले, लेकिन उनको डिविडेंड भी नहीं मिलता है फिर, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट सही दिखाया ही नहीं इन लोगों ने। तो ऐसे केसेस के अंदर अब होना चाहिए कंपनी का ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया जाएगा। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ऑडिट किस लिए, क्यों, हाँ किस लिए सर। करना जरूरी है? अगर कोई कंट्रोल नहीं रहा इन लोगों पे बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, अगर उनका कोई चेक करने वाला बंदा ही नहीं रहा कि आप सही बनाते हो कि नहीं बनाते, तो जो कुछ भी करेंगे अनशन लिखेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। एक बात बताओ, आप ही पेपर लिखोगे, आपके पेपर चेक ही नहीं होगा तो सबको सही लगेगा ना, हाँ सब पास, जैसा लास्ट ईयर हो गया सब पास। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। डन? बोलिए, कोई ऑडिट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑडिट कितने प्रकार का होता है ना। अब जब बात छेड़ी दी है ऑडिट की, तो सर ऑडिट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पता नहीं बच्चों को पसंद क्यों नहीं आता है। पहले से पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगी इसके अंदर। ये ऑडिट में बहुत सारे प्रकार के ऑडिट होते हैं, वी आर गोइंग टू सी ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट, आपको बहुत डिटेल में। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, सिर्फ ऊपर ऊपर से लिख दो, आपको पता चले कि आप क्या पढ़ने वाले हैं।
स्टैट्यूटरी यानी कंपल्सरी, आपको कराना ही पड़ेगा। कुछ एंटिटी को ऑडिट कराना ही पड़ता है, पब्लिक कंपनी को ऑडिट कराना ही पड़ता है, रिस्पेक्टिव के उनका प्रॉफिट कितना है, उनके पेड अप कैपिटल कितनी है ना। एक होता है कॉस्ट ऑडिट, एक क्या होता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट कौन करता है पता है, ये कौन करता है पता है, ये करता है सर सीएमए करता है, ये सीए करता है। एक आता है सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट सर ये करता हूं मैं मतलब ये करते हैं सीएस, सीएस लोग करते हैं ये काम कंपनी में, सेक्रेटरियल ऑडिट। एक होता है जीएसटी ऑडिट, जीएसटी ऑडिट कौन करता है सर, ये करते हैं सीएमए एंड सीए, ये दोनों कर सकते हैं। ये तो मैं आपको वो बोल रहा हूं जो कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कॉस्ट ऑडिट भी कराना पड़ता है लेकिन कुछ कंडीशंस है, उसमें भी सभी को कराना जरूरी नहीं है। कॉस्ट ऑडिट वही करेगा जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है उसको कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में सबको कराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा इन शॉर्ट, और भी एटसेट्रा 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 बहुत सारे टाइप से, एनवायरमेंटल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, ओहो बहुत सारे ऑडिट्स हैं। एंड वी going to see all, सब साथ में देखेंगे। चलिए ये तो हो गया उसका इंट्रोडक्शन, मतलब ऊपर ऊपर से। अब हम सीधे चले जाते हैं ऑडिट की डेफिनेशन के अंदर, टाइम वेस्ट किए बगैर। अब यहां से बच्चों आपको याद रखना है, इससे पहले मैंने ऑडिट क्यों है वो बताया है ना, यहां से आपको याद रखना है। एक बात बताओ ऑडिट कौन करेगा, सर ये क्या सवाल हुआ, ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटर। टर लगा दो तो ऑडिट करने वाला निकल आएगा। सर ये ऑडिटर कौन होना चाहिए, अरे ऑब्वियसली इंसान होना चाहिए। सर ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अरे वो सीए होना चाहिए, चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए, चार्टर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए। हेलो, ऐसा सीए जो प्रैक्टिस करता है वही ऑडिट कर सकता है। ऐसा सीए जो कहीं जॉब कर रहा है ना किसी कंपनी में, वो किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। जिस कंपनी में जॉब करता है वो तो नहीं कर सकता, उस कंपनी का तो ऑडिट हो ही नहीं सकता, दूसरी कंपनी का भी ऑडिट नहीं कर सकता। तो सर ये ऑडिट करने वाला ऑडिटर होता है। लेकिन सर आपको रिक्वेस्ट है, ऑडिट का मतलब तो समझाओ। ऑडिट का मतलब होता है, लिख लो, एन इंडिपेंडेंट examination of financial statement to know whether financial statement shows true and fair view or not, irrespective of
profit or a loss or any size or forms of business. Irrespective of any profit or loss or any size or forms of business. अब यहाँ हर एक चीज का मतलब समझना पड़ेगा आपको। देखो याद रखना, यहाँ से सब ऑब्जेक्टिव निकलने वाले हैं अभी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलने वाले हैं अभी। चलिए ध्यान से। हाँ, ऑडिट क्या है सर? एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। पहली बात तो सर ये इंडिपेंडेंट क्या होता है? सर ये इंडिपेंडेंट क्या होता है? एक मुझे बात बताओ, कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, क्या वही कंपनी का ऑडिट कर सकता है? नो सर। चलिए इस सवाल को मैं चेंज करता हूं, क्या तू ही अपना पेपर चेक कर सकता है? अरे क्या ना क्या बोल रहा है? ला बोल दे। अबे हाँ क्या बोल रहा है? गधे नहीं कर सकता, वरना सबके 100 में तो 100 मार्क्स आएंगे। कौन अपने आप को कम मार्क्स देगा? एग्जैक्टली वैसे ही, वरना कोई मतलब ही नहीं रहता है एग्जाम का, मतलब ही नहीं रहता है पढ़ाई का, है ना? इसी तरीके से जो बंदा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट लिखता है वही बंदा कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, वरना वही लिखेगा वही चेक करेगा तो सब सही लिखेगा ना। हाँ मैंने सब कुछ सही बनाया। इसका मतलब ये हुआ कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट का जो एग्जामिनेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? वो बंदा जो ऑडिट कर रहा है, सीए, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। उसी कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता। उसी कंपनी में काम करने वाला कोई भी बंदा नहीं हो सकता, है ना? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मैं कंपनी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, और जो लोग कंपनी में काम करते हैं वो तो कंपनी के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। हेलो, तो वो सही काम कैसे कर पाएगा? समझ में आया? हेलो, हाँ सर। इतना क्या ध्यान से देखते हो? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? जो ऑडिट करने वाला बंदा है वो सीए है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वो प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए। सर इंडिपेंडेंट क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो उसका इन्फ्लुएंस को अफेक्ट होगा, वो डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाएगा, वो रिपोर्ट सही नहीं बना पाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए सर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? वो कंपनी का एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए सर। एग्जामिनेशन करना है सर। किसका एग्जामिनेशन करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एक बात बताओ, अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना पड़ेगा तो कंपनी के वाउचर्स तो चेक करने पड़ेंगे ना। कंपनी के वाउचर्स चेक करने पड़ेंगे, कंपनी के अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे, कंपनी की बुक्स चेक करनी पड़ेगी, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, एग्रीमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे, सब कुछ चेक करना है। लेकिन हम लिखते फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आर यू गेटिंग? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिन करना, वेरीफाई करना, वो लिखने नहीं बैठने वाला है। कीप इन माइंड, ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट लिखता नहीं है, है ना? है ना? जो पेपर चेकर होता है ना, है ना, पेपर लिखता नहीं है। पेपर जो लिखा गया है उसको चेक करता है। तो ऑडिटर कभी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखता नहीं है, अगर वो लिखेगा तो चेक करता नहीं है। दोनों सेम पर्सन नहीं होना चाहिए। ध्यान से ना, ऑब्जेक्टिव आएंगे तुम्हें पता नहीं कहां कहां से पूछेंगे यार। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब तू कदापि ऐसा नहीं बोलेगा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, तू भी क्या बोलेगा, इनकम स्टेटमेंट बोलेगा। क्या बोलेगा, इट इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट। टू नो, क्यों एग्जामिन करेगा सर, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंट्स बनाए गए हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाए गए हैं, वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, क्या ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, याद रखना। कभी कभी हम सही होते हैं लेकिन हम योग्य नहीं होते। समटाइम्स वी आर राइट बट वी आर नॉट फेयर। हेलो, सेकंड ईयर बीकॉम पढ़ाने के लिए, टीवाई बीकॉम पढ़ाने के लिए बड़ोड़ा में 2 ही क्लासेस फॉर एग्जाम्पल, एक मेरा एक दूसरे। अब मैं ये दुनिया के इस कोने में हूं और दुनिया के वो उस कोने में पढ़ा हुआ है, और मैं सेकंड ईयर बीकॉम पढ़ाने की फीस ले रहा हूँ 1 लाख रुपए। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे सर यू आर नॉट ट्रू, आप क्या बोलोगे, सर दिस इज नॉट फेयर सर, ये ट्रू बोलोगे। यस मैं चार्ज करता हूं, मैं बोलूंगा मेरी मार्केट में मोनोपोली है, मोनोपोली है, हम समझते हैं सर सही है बोल, लेकिन ये फेयर नहीं है ना सर, इतने सारे पैसे आप लोग। ट्रू एंड फेयर दोनों अलग अलग चीजें होती है, हम समझेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ट्रू एंड फेयर क्या है, ये पहला दिन है, तुम्हें ज्यादा बर्डन नहीं देना है, लेकिन फिर भी ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है सर, फिर भी इसका मतलब क्या होता है कि हम जो अकाउंट्स बनाएंगे, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, उसको भी फॉलो किया गया है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया है, डिस्क्लोजर्स हमने किए हुए हैं, है ना, हमने जहां जहां चाहिए थी वहां पे फुटनोट्स रखी हुई है। सर मैं आपके लिए लिख रहा हूं, मुझे तो पता ही है सब क्या होता है, आपको लिखना है ये सब बुक्स के अंदर। इसे बोलते हैं सर ट्रू एंड फेयर। जो चीज इस तरीके से बनती है ना, तो सब बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। हम देखेंगे, आपको डिटेल में है, बाद में देखेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एक बात बताओ, टेल मी फटाफट, रिलायंस कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट किया था 1000 करोड़ का, और रिलायंस कंपनी ने इस साल प्रॉफिट किया है फॉर एग्जांपल 5000 करोड़ का, तो उसका प्रॉफिट बढ़ा ना। हाँ जी, तो क्या उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए। रिलायंस कंपनी क्या बोलेगी, अरे पिछले साल मेरा प्रॉफिट 1000 करोड़ था, इस साल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 5000 करोड़ का, मतलब मैंने प्रॉफिट ज्यादा दिखाया है, मतलब मेरा ऑडिट क्यों कर रहे हो, मैं थोड़ी चोर हूं। अरे तू प्रॉफिट कम दिखा या प्रॉफिट ज्यादा दिखा, तू लॉस दिखा या तू कुछ भी दिखा, हम ऑडिट करेंगे करेंगे करेंगे। याद रखना, प्रॉफिट ज्यादा दिखाना या लॉस दिखाना, है ना, इससे ऑडिट को कोई मतलब नहीं है। कभी कभी कुछ लोग लॉस दिखाते हैं जानबूझ के, और कभी कभी कुछ लोग जानबूझ के प्रॉफिट भी दिखाते हैं, जबकि वो फैक्ट नहीं होता। लॉस दिखाने का पर्पस ये होता है कि उनकी कंपनी के शेयर के प्राइस मार्केट में गिर जाए, लोग अपने शेयर्स बेच दे, और कंपनी के ही लोग फिर वो शेयर्स खरीद ले। प्रॉफिट ज्यादा दिखाने का पर्पस ये होता है कि वो चाहते हैं कि शेयर मार्केट में उनकी शेयर की प्राइस बढ़ जाए, उनके पास मैक्सिमम होल्डिंग तो उनके पास ही है, कंपनी के पास ही है, तो प्रॉफिट जानबूझ के ज्यादा दिखाते हैं और अपने आप को फायदा करवाते हैं। प्रॉफिट ज्यादा दिखा के वो लोन ले आते हैं, नए नए इश्यू निकालते हैं शेयर के, प्रेफरेंसेस इक्विटी शेयर्स, और फिर भाग जाते हैं पैसे लेके। हेलो, तू कितना भी प्रॉफिट क्यों ना दिखाए, कितना भी लॉस क्यों ना दिखाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा तो फिर कराना पड़ेगा, बात खत्म।
हम डिसाइड करेंगे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे कितना लॉस होना चाहिए, या हम डिसाइड करेंगे आपने जो प्रॉफिट दिखाया, जो लॉस दिखाया, वो सही सही दिखाया कि नहीं? हेलो, irrespective of profit or loss or any size or a forms of business, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कंपनी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप पार्टनरशिप में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोई ट्रस्ट चलाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ऑडिट करेंगे भैया,